झारखंड लाइव आओ राज खोलें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं हूं मनीष पाठक। आपको याद होगा कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो अभी यूपीएससी के अभ्यर्थी जिन्होंने की सफलता यूपीएससी में पाली थी, उनसे हमने मुलाकात करवाई थी और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं चिरंजीव आनंद से, जो देवघर के ही हैं और यहीं के पुरोहित समाज से ताल्लुकात भी ये रखते हैं और 126वां रैंक इन्होंने लाया था। और भी बहुत सारी बातें इनसे करेंगे हम लोग। तो आइए मिलते हैं चिरंजीव आनंद से। चिरंजीव, सबसे पहले आपका झारखंड लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिरंजीव, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका ये सफ़र? अच्छा रहा। एक जर्नी में अच्छे एफर्ट्स लगाए हुए थे, तो उसका जब सुखद परिणाम मिलता है तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। अच्छा, तो मतलब क्या शुरुआत से आप जब फ्रॉम स्कूल गोइंग आपके दिमाग में क्या था कि ऐसे तो विचार मन में बचपन से ही था कि आईएएस करना है, लेकिन इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जिसको बोलते हैं कि डे ड्रीमिंग, वो था कि आईएएस बनना है। लेकिन जब ग्रेजुएशन के समय गया तो इसकी परीक्षा का क्या प्रोसेस है ये सब जानने को मिला, और आईएएस के रूप में क्या दायित्व मिलते हैं, क्या काम करने पड़ते हैं, वो सब जान के इसके प्रति आकर्षण और ज़्यादा बढ़ा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अब यूपीएससी वो भी क्रैक करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई अब हम भी, क्योंकि को बड़ा ग्लैमर से भरा हुआ ये एक पोस्ट होता है, ये जो एक A1 जॉब जिसे बोलता है कि इंडिया का A1 जॉब होता है ये। तो आपने जो ये यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें या किस टाइप का दिशा निर्देश आप देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको चलना चाहिए, कुछ इस पे मैं चाहूँगा कि आप। सबसे पहले तो आपने ग्लैमर की जो बात कही, उस पर मैं युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि ये ग्लैमर है, ये 3-4 दिन की बात है। अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है, आप लगातार देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे कदमों से देश में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस सेवा से जुड़ें। उसके लिए आपके लिए ये जर्नी बिल्कुल वर्थवाइल रहेगी। और मेहनत की जहाँ तक बात है, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इस परीक्षा में कम से कम 1 साल लगातार मेहनत करने का समय चाहिए, और एक प्लान स्ट्रेटजी भी आपके पास होनी चाहिए। जो बुक लिस्ट है वो तो सबको पता ही है, वो एक ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ के हम इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। बार बार लगातार एक चीज़ को पढ़ें, किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करें, जैसा हर टॉपर कहते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि आप 10 किताबों को एक बार ही पढ़ सकें। और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम करें। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। अभी आज की तारीख में युवा जो होते हैं वो सोशल मीडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, और सोशल मीडिया बहुत हद तक मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको मतलब गलत दिशा में ही लेके जा रहे हैं, बहुत उसका एक फ्रूटफुल आउटकम भी निकल के आ रहा है। तो आप सोशल मीडिया से कितने जुड़े थे? यूपीएससी एग्जाम में आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ? ऐसे मैं सोशल मीडिया अकाउंट पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, मेरे सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है नहीं। और लेकिन लोग अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो रिस्ट्रेंट के साथ यूज़ करें, उसका जुडिशियस यूज़ करने पे आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप उसमें खो जाते हैं तो शायद आपका बहुत प्रोडक्टिव समय उसी में चला जाए। मतलब सोशल मीडिया पे आप हैं ही नहीं? नहीं, मैं अभी तक भी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। अब शायद कुछ अकाउंट्स बनाऊँ। तो ऐसा क्यों, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रहे आप? ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब ऑड्स मैंने देखा तो इसके अगेंस्ट मेरे हिसाब से जा रहे थे कि इसमें आपका समय ज़्यादा लग जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को नहीं मिलती हैं। ऐसा ज़रूर है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरे विचार से मैं उसमें खो जाता, तो मैंने इसीलिए रिस्ट्रेंट दिखाया और उसको ज्वाइन नहीं किया। तो युवा, आपने सुना, जो भी यूपीएससी का सपना जो अपने दिल में दिमाग में लेके चल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिवली अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया एक समंदर है, उसमें अगर ज़्यादा उसमें आप जाओगे तो खो जाओगे उसमें, और आप अपने मार्ग से, अपने एम से फिर आप भटक जाओगे। आपका विषय क्या था? ऑप्शनल विषय मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। बाकी तो जनरल पेपर्स हैं जो सबके लिए सेम है, और ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, तो उसमें मेरा मैंने यही विषय चुना हुआ था। तो कितने मॉक टेस्ट वगैरह, क्या मतलब कुछ एक विस्तार में थोड़ा बताएं आप। इस परीक्षा के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला तो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसको पार करने के बाद मेंस की परीक्षा होती है जिसमें 4 जनरल पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो सबके लिए सेम है। एक एसे का पेपर भी सबके लिए सेम है, और एक
आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है जिसके 2 पेपर्स होते हैं। तो मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस था, मैंने ग्रेजुएशन भी इसी विषय में किया हुआ था, तो एक नेचुरल चॉइस मेरा ये बन गया। और लैंग्वेज के 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। उन पेपर्स को आप क्वालिफाई करते हो तभी बाकी सारे पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं। तो ये परीक्षा भी अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद इंटरव्यू होता है आपका, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें अगर आपका नाम आता है तो बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है आपको। अच्छा, वो फाइनल हो गया, मेरिट लिस्ट निकलना। तो फेसबुक वगैरह पे जो दिखाता है कि देखें आईएएस का कैसे साक्षात्कार होता है, वो मतलब डमी होता है या वो क्या होता है? हाँ, वो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, और क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, उनका एक टारगेट ऑडियंस है, तो उस चीज़ों को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए कई बार कई विशेष प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे होते हैं, जिसमें आपके ज्ञान को भी टेस्ट करते हैं, आपके पर्सनैलिटी का भी जांच। मतलब बेसिकली आप जैसे कि मेंस में जो आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने अराइज किए जाते होंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे ऑप्शनल विषय से बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यूअर किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। मतलब अगर हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो मे बी कि झारखंड की हिस्ट्री के बारे में, पंडा समाज से हैं तो पंडा समाज के बारे में, मतलब इन सारी जी, अपना आपको एक एनलाइटेंड इंडिविजुअल रहना पड़ेगा। आप क्या हैं और आपका सराउंडिंग्स क्या है उसके बारे में रुचि रखना, उसके बारे में जानकारी रखना एक अच्छा एक्सरसाइज है जिसको अभी से लोग कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर यूपीएससी का जो कट ऑफ था, मतलब जनरल कट ऑफ जो था वो आई गेस अंडर 100 था, और अभी आपका 126 है। तो इसमें क्या मतलब क्या आपको लग रहा है कि कहाँ तक? अभी सर्विस एलोकेशन हुई नहीं है। अच्छा। लोग अभी स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, बाकी सर्विस एलोकेशन 10 दिन बाद आ जाएगी तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कहाँ किसको क्या रहेगा। कुछ अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया आप? मेरी फैमिली में मेरे दादाजी, मेरी दादी हैं। मेरे दादाजी रिटायर्ड एडवोकेट हैं, मेरे पिताजी भी एडवोकेट हैं, मेरी दादी हाउसवाइफ थी, अभी भी हाउसवाइफ हैं, क्योंकि वो दायित्व जो है वो तो हमेशा चलता रहता है। मेरी माता भी एक होम मेकर हैं, और मेरे चाचा जी हैं, मेरी आंटी हैं। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी बड़ी दीदी हैं जिनकी अब शादी हो गई है, अभी वो आई हुई हैं यहाँ पे। अच्छा। एक छोटी बहन भी है, और एक भाई है जो दिल्ली में रह के अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पापा के बारे में क्या बताया आपने? मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, अच्छा, वो भी एडवोकेट है यहीं जी। देवघर में? जी। तो अब आगे का क्या प्लानिंग है आपका? मतलब किस ओर आप, मान लीजिए कि चलिए ठीक है, आपको आईएएस रैंक, आपको आईएएस दे दिया जाता है, उसके बाद फिर क्या क्या आप समाज में सुधार लाना चाहेंगे? अभी कुछ ऐसे बहुत बड़े सपने मैंने देखे नहीं है कि ये सुधार करना है। बस ये है कि जिस भी दायित्व पे रहूं और उस दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन कर सकूं। अपने गिलहरी प्रयासों से जो भी छोटा मोटा परिवर्तन हो समाज में लाने का, अपना जो प्रयास है वो निरंतर जारी रखूं। नहीं, मतलब समाज में आज के डेट में चिरंजीव जी आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, समाज को बढ़ने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वो है, तो आप उस ओर क्या काम करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या ऑब्स्टिकल है समाज में आज के डेट में जो युवाओं को बढ़ने से रोक रहा है? एक तो जिसको बोलते हैं कि शिक्षा का अभाव जो लोगों में है वो एक कारण है, और एक है कि लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन फिर भी शिक्षित सही मायनों में नहीं हो पाते। तो हर तरीके के स्किल्स भी लोगों के पास होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, और एक शिक्षित समाज ही जो है आगे चल के अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो अगर हम विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं तो वो शिक्षा के ही फाउंडेशन पे विश्वगुरु बनने का सपना खड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिरंजीव जी, आपने इतना समय दिया। और ये थे चिरंजीव आनंद, और इनके एक एक बातों को अगर युवा चाहते हैं कि भाई हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप इनके एक एक बातों को गांठ बांध लें और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ें। बस यूं ही देखते रहें झारखंड लाइफ, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। जोहार। झारखंड लाइव, और राज खोलें।